हेलो फ्रेंड्स, तो ओला शेयर के अंदर आज 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। और पिछले पास्ट में हमने देखा है कि जब से ओला का आईपीओ आया था तो एक बहुत ही अच्छा आईपीओ जो अराउंड 133 तक की हाई बनाई, और उसके बाद से ही ओला के अंदर नेगेटिव न्यूज़, उनकी सर्विसिंग को लेकर चैलेंजेस, काफ़ी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुए, जिसकी वजह से और इनफैक्ट उनका सेल्स भी उसके बाद लगातार गिरती रही। जब से आईपीओ आया उसके बाद लगातार उनकी रेवेन्यूज़ में गिरावट देखने को मिला है, जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक का शेयर ने एक 133 के हाई से ऑलमोस्ट 39 रुपीज़ तक का लो दिखाया। तो बहुत ही बड़ी गिरावट इस आईपीओ के अंदर देखने को मिली लॉन्च के बाद। लेकिन आज 30 सितंबर को ओला इलेक्ट्रिक के अंदर 5% का अपर सर्किट देखने को मिला, जिसके पीछे कुछ रीज़न है। आइए बात करेंगे डिटेल में ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक के बारे में, उसके टेक्निकल्स और क्या टारगेट अब नज़र आते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल न्यूज़ या फंडामेंटल्स। तो देखिए, हमारे सामने ओला का चार्ट खुला हुआ है। तो इसके आईपीओ जो अगस्त 2024 में आया था, उसके बाद इसने एक हाई बनाया था 133 रुपीज़ का, और उसके बाद से ही लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली, और नीचे में इसने एक लो बनाया अराउंड 39 रुपीज़ का। ओला स्कूटर में जो आज एक शार्प अपसाइड आया है, उसके पीछे दो मेजर रीज़न हैं। पहला है ओला इलेक्ट्रिक ने अपना फेस्टिव मुहूर्त महोत्सव लॉन्च किया, जिसमें उसने अपने कुछ मॉडल्स को बहुत ही लोअर प्राइस, सीन सच प्राइस 49,999 ऑलमोस्ट 50,000 पे फेस्टिवल डिस्काउंट दिया। और न्यूज़ में है कि लॉन्च होने के 5 मिनट के अंदर ही सारे ऑफर्स वाले व्हीकल्स सोल्ड आउट हो गए। तो ये एक बहुत ही अच्छा मार्केट से रिस्पॉन्स मिला इनको अपने फेस्टिव डिस्काउंट के अंदर। और दूसरा, इन्होंने जो अगस्त में अपना शोकेस किया था, उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने बताई। पहला, जो इनका इन हाउस मेड सेल है जो 4680 भारत सेल है, अब उसका इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं वो ओला व्हीकल्स के अंदर। इसका मतलब अब वो डिपेंडेंसी जो ईवी व्हीकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैटरीज, तो अब ये अपनी बनाई हुई बैटरीज अपने व्हीकल्स में यूज़ करना शुरू करेंगे, इंटीग्रेट करना शुरू कर रहे हैं, जिससे इनको प्राइस में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। प्लस जो इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो मोटरसाइकिल के अंदर वो अपना एक नया जनरेशन 4 प्लेटफॉर्म पे व्हीकल ला रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है अभी फीचर वाइज। तो फाइनेंशियल ईयर 27 में ये लॉन्च होगा। प्लस इसके अगर टेक्निकल देखेंगे तो अब ओला इलेक्ट्रिक एक बहुत ही क्रूशल जंक्शन पे है। अब इसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट लेवल्स थे। एक पॉइंट ये जो 95 रुपीज़ का, और उसके नीचे ये रेजिस्टेंस पॉइंट जो 59 रुपीज़ का है। अब देखिए, यहाँ पे भी स्टॉक ने जो रिवर्सल दिया था जब इन्होंने अपना शोकेस किया था अगस्त के अंदर, जिसमें इन्होंने अपने भारत सेल का इंटीग्रेशन और न्यू पोर्टफोलियो के बारे में बताया था, तो स्टॉक के अंदर एक तेज़ी आई थी मैसिव, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो इसको अगर हम डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो देखिए, ऊपर में एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने जो देखा, ये लाइन है 95 की, और नीचे में 59 रुपीज़ का ये एक इंपॉर्टेंट लेवल। अब इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन उसके बाद एक कंसोलिडेशन आया है। अब इनकी आज अपर सर्किट लगा है मार्केट के अंदर। अब जैसे ही ये 59 रुपीज़ को क्रॉस करेगा अगर, और उसके बाद सस्टेन करता है, तो ये अपना जो इसने पीक बनाया था, जो लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपीज़ का, तो करंट प्राइस से अगर देखेंगे हम तो 21% का अपसाइड ओला इलेक्ट्रिक में इमीडिएटली नज़र आता है अबव 59 रुपीज़। 59 रुपीज़ के ऊपर अगर सस्टेन करता है, और 59 रुपीज़ ही इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आपको 59 रुपीज़ के नीचे का एक स्टॉप लॉस चाहिए, तो जो आज का हाई है अराउंड 56 रुपीज़, तो 56 रुपीज़ नीचे में एक शार्प स्टॉप लॉस, क्योंकि देखिए स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, काफ़ी गिर चुका है, तो इसके अंदर मूवमेंट शार्प होते हैं। लेकिन जो 56 रुपीज़ है और उसके ऊपर 59 रुपीज़, ये 2 लेवल्स आपको वॉच में रखने हैं। 56 इमीडिएट स्टॉप लॉस, और 59 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी खुलेगी जो इसको 70 रुपीज़ तक लेके जाने का पोटेंशियल रखेगी, ऑलमोस्ट 21% का रिटर्न आने वाले दिनों के अंदर। तो ओला इलेक्ट्रिक के अंदर आप अपना व्यू प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं। और दोस्तों, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। और देखिए, क्योंकि एक लंबे टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट हुआ था, तो ये एक बहुत सस्टेनेबल
ब्रेकआउट लगता है और जैसे ही 59 रुपीज़ के ऊपर करेगा तो 59 रुपीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट का काम भी करेगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो।